मतलब सामान कैसे पहुंचा, आज भी वो डिफिकल्ट है। जबकि हम लोग मानते हैं कि हम लोग बहुत डेवलप कर चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, लेकिन बट इट इज स्टिल डिफिकल्ट, स्टिल अ डिफिकल्ट टास्क, बट दे हैव मेड इट। ये काम उन लोगों ने कर लिया। तो हाउ दे हैव मेड इट पॉसिबल, इट इज अ मैटर ऑफ थिंकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ द Shiva temple of Tanzore and the bronze statue of Nataraj are the fine example of Chola art. तंजौर में अब ब्रोंज स्टैच्यू, ब्रोंज मतलब तांबा का बना हुआ, कांसा का, तांबा का बना हुआ। द शिवा तंजौर ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ नटराज आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्ट। ये जो है चोला आर्ट का फाइन एग्जाम्पल है। मतलब नटराज टेम्पल, नटराज शिवा का ही है, तो नटराज उनको इसलिए कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ही द मास्टर ऑफ ऑल द डांस फॉर्म्स, इसलिए उनको नटराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन है, अगर हम लोग देखते हैं द एजुकेशन पर एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए। द टेम्पल्स ऑफ द साउथ इंडिया वेर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। ईच टेम्पल हैड एन अटैच्ड मठा which provided free education, boarding and lodging to the students. Some temples emerged as leading cultural centers where fairs, contests and other cultural activities were organized, जो कि वहाँ पे होता था। Though Sanskrit continued as a language of scholar, Tamil, Kannada and Telugu also progressed. अब कहता है स्कॉलर विद्वानों की भाषा संस्कृत, लेकिन अदर रीजनल लैंग्वेजेस भी प्रोग्रेस किया। और उसी अदर रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में आई हैव टोल्ड यू दैट द भक्ति संत प्रीच इन द रीजनल लैंग्वेजेस एंड मेड द कहिएगा सोशल रिफॉर्म इजी एंड इट मेड देयर प्रीचिंग easy to understand, easy for understanding of the local people, local illiterate people, and the social condition was not good. लोगों का social condition बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि there was caste system was prevalent in the society. उसके बाद अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान और दे दें, जो कि हम लोग शॉर्ट आंसर को, हाउ यू विल राइट द शॉर्ट आंसर इन द एग्जामिनेशन। तो चिल्ड्रन वन थिंग जस्ट रिमेम्बर, कभी व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन यू शुड मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है आप उसको जरूर पढ़िए एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो आप बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे एंड यू विल राइट द प्रॉपर आंसर, एंड जितना आपको कहा जाता है आप उतना ही लिख पाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड और रीड द क्वेश्चन केयरफुली, गिव सम टाइम ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन, देन स्टार्ट राइटिंग। और तो डी हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। नेम द पावरफुल किंगडम दैट इमर्ज इन द साउथ इंडिया इन द 8th century। 8th century में जो पावरफुल किंगडम जो साउथ इंडिया में इमर्ज किया उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम सिर्फ हम लोग को वी विल राइट ओनली द नेम, दैट इज द चोला किंगडम। वो क्या था? चोला किंगडम था। नेम 3 किंगडम्स दैट वेर मेंशन्ड इन द अशोका एडिक्ट में 3 किंगडम को बताया था। अब उनका नेम कहता है बताने के लिए, दे वेर चोला, पांड्याज एंड चेराज। वो कौन कौन थे? चोला थे, पांड्या थे और चेराज थे। विच लैंग्वेज फ्लरिश ड्यूरिंग चोलाज एंड पांड्याज पीरियड। अब कहता है कि चोला और पांड्या पीरियड के समय कौन सा लैंग्वेज फ्लरिश मतलब आगे बढ़ा, तो वो हम लोग कहेंगे संस्कृत, तमिल एंड कन्नड़ा। संस्कृत, तमिल एंड कन्नड़ा, तेलुगु, रीजनल, ऑल द रीजनल लैंग्वेज। संस्कृत को इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज द संस्कृत और द मेन लैंग्वेज, तो ये हम लोग को लिख देना चाहिए। उसके बाद कहता है कि नेम द मेन एरिया दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ द पांड्या किंगडम। अब कहता है कि जो पांड्या किंगडम का जो पार्ट बनाया हमको उसका भी नाम बताना है। तो मेन एरिया क्या था? मदुरई, तिरुनवेली एंड द पार्ट्स ऑफ द त्रावणकोर, दैट आर द मेन एरियाज ऑफ द पांड्या किंगडम। वेयर द रॉक कट टेम्पल्स बिल्ट। रॉक कट टेम्पल कहाँ बना था? आंसर इज वेरी सिंपल, महाबलीपुरम एंड द कैलाशनाथ। महाबलीपुरम एंड द कैलाशनाथ, ये जगह पे रॉक कट टेम्पल बना था। और चिल्ड्रन एक चीज और आपको इस बुक में बताया है, दैट इज द शंकराचार्य के बारे में। तो उन्होंने जो है हिंदुइज्म, उस समय हिंदू धर्म का बहुत मतलब अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत सारा हिंदू धर्म में हिंदू जैन धर्म और बौद्ध धर्म आगे निकल रहा था। तो ही एस्टेब्लिश द हिंदुइज्म अगेन, ट्राई टू एस्टेब्लिश एंड प्रोपागेटेड अबाउट द अद्वैत। ही सेड अद्वैत मीन्स आप उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, दैट इज अद्वैत। मतलब और जो भी कहता है कि गॉड इज ओनली वन,
ये हमारा आर्य समाज भी हम लोग को चिल्ड्रन बताता है। गॉड इज ओनली वन, भगवान क्या है, एक ही है। देयर गॉड दो नहीं है, अद्वैत मतलब एक ही है। और द एब्सोल्यूट इज वन अलोन, इसका मतलब क्या, अद्वैत। द एब्सोल्यूट मतलब गॉड, एब्सोल्यूट का मतलब सुपर पावर, वो एक ही है। उसके बाद उन्होंने 4 मठ भी एस्टेब्लिश किया था, द 4 एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ इंडिया टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अद्वैता का, वही तो। और दे आर, अब वो मठ कौन कौन सा है, नॉर्थ ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में, उसके बाद वेस्ट शारदा पीठ द्वारिका में, वेस्ट के तरफ द्वारिका में मतलब ये हो गया हमारा गुजरात के तरफ, ये बद्रीनाथ हमारा हो गया उत्तराखंड के तरफ। ईस्ट गोवर्धन पीठ है पुरी, पुरी अब किधर हो गया हमारे ईस्ट के तरफ, ईस्ट दे भी रहा है गोवर्धन पीठ पुरी, वहां पर जगन्नाथ जी का, जहां अभी रथ यात्रा भी हो रहा है, आप लोग ध्यान दिए होंगे, इसके लिए ऑर्डर भी आया है। साउथ श्रृंगेरी मठ एट श्रृंगेरी, श्रृंगेरी मठ है ये साउथ श्रृंगेरी की तरफ है। ये कहते हैं शंकराचार्य ओनली, पर वो बहुत कम दिनों के लिए रहे, लेकिन उन्होंने हिंदुइज्म के प्रचार के लिए उतने कम दिनों में ही बहुत सारा काम किया। नेक्स्ट चिल्ड्रन, अब हम लोग थोड़ा सा जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिए एंड ओपन योर पेन पेंसिल एंड राइट द करेक्ट आंसर ऑल्सो, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टडी द लेसन एंड यू ओपन योर पेन पेंसिल एंड राइट द करेक्ट आंसर। हु आर द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो विल यू टेल मी द प्रॉपर आंसर। यस, विजयालया, यस राइट आंसर इज विजयालया। द फेमस टेम्पल बिल्ट बाय राजराजा वन एट तंजौर, अब राजराजा वन ने जो तंजौर में जो टेम्पल बनाया वो कौन सा था, दैट वाज द, अब बताइए, राजराजेश्वर टेम्पल। यस आंसर इज राइट, राजराजेश्वर टेम्पल। विच किंगडम गेव ए फाइनल ब्लो टू द पांड्याज, दैट वाज पांड्याज को जो फाइनल ब्लो दिया वो किंगडम कौन सा था, दैट वाज द विजयनगर किंगडम, दैट वाज द विजयनगर किंगडम। द टर्म मंडलम, मंडला किस लिए स्टैंड करता था, तो वो है प्रोविंस के लिए, दैट प्रोविंस के लिए मंडला स्टैंड करता था। व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ चोला रूलर का क्या था, लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द चोला रूलर। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट डी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बी इज द फिल इन द ब्लैंक्स एंड आई थिंक यू ऑल हैव डन इट, बट यू प्लीज एक बार फिर से आप अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ देख लीजिए। आई एम गोइंग टू रीड द आंसर। ड्यूरिंग 775 CE, साउथ इंडिया सॉ द रूल ऑफ चोलाज, पांड्याज एंड चेराज, चोलाज, पांड्याज एंड चेराज। इंडियन हिस्टोरियंस बिलीव दैट चालुक्य वे क्षत्रियाज, वे लोग कौन थे, क्षत्रिय थे। पांड्याज डिफीटेड पल्लवाज, पल्लवाज को किसने हराया था, पांड्याज ने हराया था। राजेंद्र चोला सक्सीडेड राजा वन, राजा सक्सीडेड मतलब उसके बाद वही राजा बना। टेम्पल्स टेम्पल was the main center of education during 700 to 1200 CE in South India. Now children, answer the following question in brief, that is D. D is answer the, आप एक बात समझ लीजिएगा, अभी भी इसके पहले भी हमने स्टार्ट करने के पहले भी बताया और अभी भी क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा और जितना पूछिए उतना ही जवाब दीजिएगा। डोंट राइट, आप यू आर नॉट नीडेड टू राइट मच। और जब एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम में क्या कोशिश करेंगे आप लोग, क्या कि जब एग्जाम देंगे तो जितना पूछा उतना ही, और फ्रंट पेज पे ही लिखेंगे। कुछ बच्चे जो है अपना एडमिशन नंबर भूल जाते हैं, सम ऑफ यू फॉरगेट योर रोल नंबर, तो पहले ही से अपने कॉपी में लिख के पेरेंट्स का सिग्नेचर करा के डेट डाल के ये तैयार रहना चाहिए कि हम उसको भूले नहीं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप भूल जाते हैं तो इट मे बी पॉसिबल, बट यू ट्राई टू अवॉइड दिस मिस्टेक। आपको इसको और ट्राई टू अपीयर इन द टेस्ट, आप हर बच्चा आप लोग अपीयर होने की कोशिश करिए। एंड इस वीडियो रिकॉर्डिंग को जो हम आपको डाल रहे हैं आपके पढ़ने के लिए, इसको अगर इफ यू आर नॉट अटेंडेड द क्लासेस देन प्लीज गो थ्रू विद द वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑफ द लेसन एंड लर्न इट, और इसको सुनिए और इससे पढ़िए भी। ये इसलिए नहीं डाला जा रहा है कि आप इसको सिर्फ देखिए कि जैसे मैं बोल रही हैं, इट इज फॉर योर बेनिफिट, इट इज फॉर यू टू लर्न, आपको सीखना है, इसके लिए हम लोग इस वीडियो रिकॉर्डिंग को डाल रहे हैं। चलिए, नाउ नेम द पावरफुल किंगडम दैट इमर्ज इन साउथ इंडिया इन द 8th century, दैट इज द चोला किंगडम, सिंपल, दैट इज द चोला किंगडम। नेम 3 kingdoms दैट वर मेंशन्ड इन अशोकाज एडिक्ट। अब अशोका एडिक्ट में कहता है जो 3 किंगडम जो मेंशन हुए थे उनके बारे में हम लोगों को बताना है। दे वर चोलाज, पांड्याज एंड चेराज। वो कौन कौन थे, चोलाज थे, पांड्याज थे एंड चेराज थे। विच लैंग्वेज फ्लरिश ड्यूरिंग चोलाज एंड पांड्या पीरियड। अब पांड्या और चोला पीरियड में कौन सा लैंग्वेज आगे बढ़ा,
तो वो हो गया हम लोग संस्कृत, तमिल, कन्नड़ा एंड तेलुगु। दैट इज संस्कृत, तमिल, कन्नड़ा एंड तेलुगु। नेम द मेन एरिया दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ द पांड्या किंगडम। अब कहता है वो एरिया बताइए जो पांड्या किंगडम का मेन पार्ट बना। तो वो क्या था? मदुरई, सबसे पहले मदुरई। और पांड्या के समय आप लोग को एक बात और बोला है कि ये जो है कंसिडर्ड एट द एंशिएंट सिटी, एंशिएंट सिटी माना जाता है। मतलब पांड्या का जो जितना जहाँ जहाँ वो लोग थे, साउथ का बहुत पुराना शहर माना जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। मदुरई, तिरुनेलवेली एंड द पार्ट्स ऑफ त्रावणकोर। उसके बाद वेयर द रॉक कट टेम्पल्स बिल्ड। रॉक कट टेम्पल्स को कहाँ बनाया गया? तो देन महाबलीपुरम एंड कैलाशनाथ, दो जगह है, महाबलीपुरम और कैलाशनाथ टेम्पल। अब चलिए नाउ अब द टेस्ट which will held on Sunday and the date is 28/6 and 2020। अगेन हम कहते हैं अधिक से अधिक टेस्ट में अपियर होइएगा। डोंट forget to appear in the test, don't leave your test because appearance in the test will provide you 100% attendance। आप अगर टेस्ट में जो भी लोग अपियर होते हैं आपका अटेंडेंस 100% माना जाता है। ये माना जाएगा कि यू आर पेइंग प्रॉपर अटेंशन एंड इन द ऑनलाइन क्लासेज में आप प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं। सो चिल्ड्रन, ट्राई टू अपियर इन द ऑनलाइन टेस्ट and if you have any query regarding the lesson, regarding the question answer, so you may contact with me or through your WhatsApp number or through your personal number। My number has been given to you already और आपके पास मेरा नंबर भी है, आप लोग कॉल करते भी हैं और आगे भी आप लोग कॉल करते रहिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप लोग हमसे ज़रूर पूछिए। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन। आगे और मत पूछिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी, आई एम रेडी टू गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ना पूछ सकते हैं द क्वेश्चन मेंशन। अब देखिए हाउ टू राइट द आंसर ऑफ द मेंशन द मेन अचीवमेंट ऑफ राज राजा द ग्रेट। अब इसको हम लोग लिखेंगे राज राजा परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट फॉर 14 ईयर। राज राजा ने क्या किया? एक पॉलिसी चलाया जो कॉन्क्वेस्ट जीतने का, वो 14 ईयर्स का। और उसके बाद कहता है ही कॉन्कर्ड चालुक्य किंगडम ऑफ बेंगी। ये किस तरह से आंसर लिखेंगे? ये अब द आंसर हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू इन द PDF फॉर्म, बट अगेन आई एम टेलिंग यू डोंट इलैबोरेट द क्वेश्चन को। आप लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, आपको क्वेश्चन को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। यू हैव टू राइट ओनली द आंसर।